मेरा नाम आलोक उपाध्याय है ना, अपनी वाइफ भावना के साथ। और जब शुरू किया था तब तो हमारी शादी हुई हुई थी उस टाइम पे, लेकिन आज हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बेटा है अक्षत, वो अभी बेंगलोर में पढ़ रहा है। इज 21 ईयर्स ओल्ड और अभी हमारे साथ घर में है यहाँ पर जो है। और इज डूइंग हिज बीबीए वहां से, नारसी मोंजी से। और बिटिया है, उसका 12th है इस बार। और पापा थे मेरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो उनकी जगह मेरी जॉब लगी थी, मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मेरी मम्मी है हमारे साथ में जो है, और एक छोटा सा परिवार हमारा है, राइट। और जब हमें ये बिजनेस मिला 98 नवंबर में, उस टाइम पे दोस्तों ये बिजनेस ऐसा नहीं था जैसे आज है। आज तो बहुत इजी बिजनेस हो गया। आज कोई एंट्री फी नहीं है, आज टर्नओवर करना मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज आप देखेंगे सोशल मीडिया इतना अवेलेबल है, आज होम डिलीवरीज अवेलेबल है, आज ऐप के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता था। पहले 4200 रुपए की ज्वाइनिंग थी हमारे टाइम पे, 4200 रुपीज की ज्वाइनिंग। देयर वर जस्ट 6 प्रोडक्ट्स, 6 प्रोडक्ट, वो भी क्लीनिंग एजेंट्स। मैं चाहता हूँ सोचो थोड़ा सा, 250 किलोमीटर दूर दिल्ली है यहाँ से, सिर्फ दिल्ली में मिलता था जाके। यदि मेरे को ज्वाइन कराना है किसी को तो मेरे को वहां जाना पड़ता था। सामान रीपर्चेज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्योंकि बड़े बड़े पैक्स थे, और जो भी पैक एक ले लेते थे हम लोग, वो साल भर चलता था हम लोग। नहीं था, देयर वाज नो न्यूट्रलाइट, नो आर्टिस्ट्री, नथिंग, है ना। कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। सिर्फ एक चीज थी, है ना, कोई ना कोई विदेश से आया था जो ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल था। उनको हम पेलिकन्स बोलते हैं, कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, वो जब उन्हें पता चला कि इंडिया में बिजनेस हो रहा है तो वो एक्सपेंशन। जैसे मान लो यूएस में कुछ लोग थे, यूके में कुछ लोग थे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग थे, तो उन्होंने देखा जो लीडर्स थे, जैसे डायमंड्स थे, डबल डायमंड्स थे, क्राउन थे, उन्होंने ये देखा वहां पर कि कौन कौन इंडियंस हैं उनके आसपास में, और उनसे रेफरेंसेस लिए कि हम इंडिया जा रहे हैं, हम एक्सपेंशन करेंगे, तो आप हमें रेफरेंसेस भेजिए। और सोच के देखो, उन रेफरेंसेस के साथ में वो लोग हम लोगों से मिले, सबसे किसी ना किसी के माध्यम से, और हम आ गए इस बिजनेस में, है ना। हमें जो भी बड़ी मीटिंग होती थी बीबीएस, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था, 250 किलोमीटर दूर। सोच के देखो, 7 किलोमीटर जाना, उस टाइम 7 घंटा लगता था, 7 किलोमीटर आना, 3 घंटे की मीटिंग होती थी, 300 रुपए का टिकट होता था, हर महीने होती थी एक बीबीएस। अब बताओ, यदि ऐसा सच में हो जाए तो करेंगे अब इस बिजनेस को। मेरी उस टाइम पे सैलरी थी 4 से 4,500 रुपए, जो कैश इन हैंड आता था मेरे पास। 4200 रुपए की ज्वाइनिंग। और इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि मैंने ज्वाइन करना है, मैं किसी को भी इस बिजनेस में लाना चाहूंगा, उससे पहले 4200 रुपए लेना। थोड़ा सा समझो आप इस चीज को। बहुत से लोग बोलते हैं ना, जिन्होंने पहले किया, आप तो पहले आ गए थे इस बिजनेस में। अरे आज भी, जब 4,000 5,000 रुपए बड़ी चीज नहीं है, यदि आज भी 4200 रुपए की ज्वाइनिंग कर दी जाए ना, तो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन जब ज्वाइन करता है कोई आदमी, उसका कोई विजन नहीं होता उस टाइम पे उसको वो भी पैसा भी बहुत मुश्किल। पता है लोग क्या बोलते थे, किसी की जेब से 10 रुपए निकालना मुश्किल है, 4200 कैसे निकालेंगे। आज देखो क्या हो गया बिजनेस। पहले कोई सक्सेस नहीं थी इंडिया में, सब बाहर फॉरेन, है ना, कि देखो यूएस में ऐसा हो गया, देखो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो गया। कोई यूट्यूब नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था। इनफैक्ट कॉल भी हम किसी को करते थे तो आउट गोइंग इनकमिंग दोनों की पैसे लगते थे। पीपी नंबर्स होते थे, पड़ोसी का नंबर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ये 5 मिनट इसलिए लिए मैंने कि आप जो भी आपके लीडर्स हैं, आप उनकी स्ट्रगल को समझो, कि वो नहीं होते यदि उस टाइम पे, वो नहीं करते यदि उस टाइम पे, तो आज आपके लिए बिजनेस अवेलेबल नहीं होता दोस्तों। इस तरह से पहले साल में 99 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ था एमवे का इंडिया में, 99 करोड़ रुपीस। एंड देयर वर 2 न्यू डायमंड्स, 2 डायमंड भी हुए थे। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है दोस्त, सबकी स्टोरी अलग अलग होगी। हमारी स्टोरी है क्लर्क से डायमंड की, है ना, लेकिन आपकी अपनी स्टोरी होगी, और हम जरूर सुनना चाहेंगे उस स्टोरी। तो देखिए, हमने शुरू किया नवंबर 98 में, 30 नवंबर को ये बिजनेस ज्वाइन किया हम लोगों ने, और मार्च में हम सिल्वर हो गए थे, 4 महीने में। और मार्च के बाद मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। आज हम मना करते हैं सबको कैसा नहीं करना, बट आई वॉज 25, 25 साल का मैं था। 4,000 4,000 साढ़े 4,000 रुपए हाथ में आते थे। जैसे सिल्वर हुआ, 35-40 हजार रुपए आए, दिमाग ही घूम गया बिल्कुल। ऐसा लगा यार अब तो बस यही चलेगा, यही होता रहेगा, क्या करना है, नौकरी करेंगे। अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नौकरी में एक चैलेंज और है, सुबह 8 बजे ऑफिस खुलता है, सुबह 8 बजे, और 6:30 बजे से हुटर बजना शुरू होता है। हुटर बोलते हैं, 6:30 बजे हुटर बजेगा, फिर 7 बजे बजेगा, फिर 7:30 बजे बजेगा, है ना। वही कॉलोनी में हम रहते थे। फिर 7:45 बजे बजेगा, फिर 8 बजे बजेगा। 8 से 8:05 के बीच में यदि आप पहुंच गए तो ठीक है, यदि 8:06 हो गया, है ना, तो उसको बोलते थे हम वीक ब्रेक हो गया। वीक ब्रेक होने का मतलब कि जो ओवर टाइम यदि हम कर सकते थे तो वो ओवर टाइम नहीं मिलेगा। 1 बजे लंच होता था, 1 से 2 बजे तक।
फिर 5 बजे छुट्टी होती थी, फिर 5 से 6 ओवर टाइम होता था। और दोस्तों ये पूरी जिंदगी ये 6 डेज अ वीक चलता था, और आज भी ऐसे ही चल रहा है। सोच के देखिए, जहां मैं रहता हूँ यहाँ पर, यहाँ से सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर पे वार्डनेस फैक्ट्री है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और मैं आज भी जॉब कर रहा होता तो आज भी उसी पोस्ट पे होता। आज शायद मेरी सैलरी 40-50 हजार रुपए होती, लेकिन कैश इन हैंड कितना होता, वही 25-30 हजार रुपए, है ना, और जिंदगी चल रही होती। तो मैं फिर बोलूंगा आपको दोस्तों, में ये बिजनेस जब तक दिमाग से दिल में नहीं ले जाओगे, तब तक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। पहली चीज आपको ये समझनी है, डू यू नीड दिस बिजनेस। ये किसी को कन्विंस नहीं करना है अपने। लोग पता किस में पड़े हैं कि मेरी टीम बन जाए, मैं कन्विंस करूं लोगों को, वो परेशान इसलिए हैं। मैं बोल रहा हूं भाई, अपने को कन्विंस करो पहले, और फिर यदि अपने को कन्विंस कर लिया आपने, तो फिर अपनी अपलाइन जो डायमंड है या एमरल्ड है या जो भी आपके साथ काम कर रहा है, उसको कन्विंस करो कि वो अपना फोकस आपकी तरफ कर सकें, फिर सब हो जाएगा। लेट्स डिसाइड टुडे, आज डिसाइड करते हैं, एक तरफ करो यार। क्या आपको लगता है जो आप सपने देख रहे हैं, लिखो तो पहले 2 चीजें लिखो। क्या क्या आपकी जिंदगी में आपके परिवार को चाहिए जो आप अभी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी लिखो। लिखने को बोल रहा हूँ, बताने को थोड़ी बोल रहा हूँ, इसलिए शर्म आने की जरूरत भी नहीं है, अपना लिखो बैठ के। और बहुत अच्छा होगा कि आप उनके साथ बैठ के उनसे क्वेश्चन पूछो। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता, हम सोच रहे होते हैं कि इससे खुश हो जाएंगे। अरे पूछ लो उनसे, मदर फादर घर में, उनसे पूछो, है ना। एक क्वेश्चन पूछो कि यार यदि पैसा ही पैसा हो हमारे पास और समय की कोई दिक्कत ना हो, कैसे जीना चाहोगे? और लिखो 100 चीजें, 100, 10 नहीं, क्योंकि असली तो तभी निकलेंगे जब 20-25 खत्म होंगी, तब असली वाली निकलती है ना। पहले तो आदमी ये बोलता है बड़ी कार लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, 2 चीज हो गई, है ना। फॉरेन ट्रिप्स करनी है, 3 चीज हो गई, है ना। अच्छा खाना खाना है, 4 चीज हो गई, और ज्वेलरी चाहिए, 5 चीज हो गई लेडीज होगी तो। अच्छी एजुकेशन, 6 चीज हो गई। ऐसी 10-15-20 तो हो जाएंगी मोटी मोटी चीजें। फिर पता क्या आएगा आपका? फिर आएगा आपका कि यार मेरे को पर्दे बदलने हैं। फिर पता क्या आएगा आपका? यार वो ईएमआई जो है ना, इसकी टेंशन खत्म करनी है। फिर पता क्या आएगा आपका? यार किसी की मदद करनी है मेरे को, है ना, कि मेरा एक छोटा है कोई, मेरी जान पहचान का कोई है, वो स्ट्रगल में है, यदि उनको हम हर महीने 5,000 या 10,000 रुपए दे दें, कितनी जिंदगी उसकी बदल जाएगी। फिर क्या आएगा आपका? यार इतने दिन हो गए, अभी सोफा वही पड़ा है यार। क्या आपको लगता है गद्दा बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? कभी 5 स्टार होटल में रह के आओ, वो भी तो गद्दा है। लेकिन खरीदने जाओगे तो पता चलेगा 3 लाख का गद्दा है। तो दिक्कत 3 लाख के गद्दे की नहीं है, दिक्कत पैसे की है ना। तो वो जो असली चीजें होंगी ना दोस्तों, वो मूव करेंगे आप। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं क्योंकि जब मैं बोलता था ना कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, वो मेरे को मूव नहीं करती थी, क्योंकि मैं मुंह से बोलता था, वो दिल से थोड़ी निकलती थी। दिल तो बोलता था बाइक चला रहा है यार, क्या होगा अभी, है ना। वो इमोशंस उसके साथ में नहीं आते। कभी भी देखना, मैं आपको बोलूंगा ड्रीम हाउस का भी इमोशन नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आपसे 5 मिनट बात कर लूँ ड्रीम के ऊपर, आप रोने लग जाओगे, है ना। जब आप बात करोगे कि आपके बच्चों की कंप्रोमाइजेस खत्म करना है मुझे, उनके जीवन में वो सब कुछ लेके आना जो वो चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें, है ना। यदि आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के बारे में सोच के देखो, क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए। हो सकता है आपने उनको वॉशिंग मशीन दे दी हो, लेकिन जब वॉशिंग मशीन नहीं थी तब बाल्टी में भी धुलते थे, वो धोती थी। हो सकता है गैस आ गई हो, हमने वो टाइम भी देखा है दोस्तों जिस टाइम स्टोव पे खाना बनता था। हमारी मम्मी अभी हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, और हमने देखा है कि कैसे काम करते थे। हमने अंगीठी में देखा है कि अंगीठी में बुरादा डालते हुए सुबह शाम करते हुए। ऐसे ही आपके पेरेंट्स हैं, ऐसी आपकी वाइफ है। किराए पे रहोगे तो रह लेंगी वो खुशी से, एक कमरे के घर में रहोगे रह लेंगी खुशी से, 2 कपड़ों में रह लेंगी खुशी से। उनके लिए क्या किया जा सकता है सोच के देखो। फाइंड योर ओन रीजन, मुझे नहीं पता वो रीजन क्या होगा, बट इफ यू आर अ मैन, यदि आपको लगता है कि मैं कुछ हूं अपनी जिंदगी में, और यदि अभी तक मैं नहीं कर पाया वो सब कुछ, तो तब ये अपॉर्चुनिटी आती है बीच में। और फिर देखो, तब देन यू हैव टू हैव गट्स टू डिसाइड कि यस, एक बार तो मैं कोशिश करूंगा अपनी जिंदगी में वहां पर पहुंचने की। और फिर देखो कैसे नहीं होता बिजनेस। फिर देखो कौन आता है आपके बीच में। मेरे को देख के आपको लग रहा है क्या स्मार्ट बंदा है यार, कितना अच्छा समझा रहा है यार, कितना अच्छा कन्विंस कर ले रहा है यार। कैन यू बिलीव 20 सालों में आई कुड जस्ट फाइंड 6 पीपल, 6 लोग ही मिले हैं मुझे 20 सालों में। कितना अच्छा समझाता हूँ बताओ मैं, कितने लोगों को समझा दिया होगा मैंने कि 6 कोई समझ में आया, बताओ जरा मुझे। इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है दोस्तों कि समझा कौन रहा है।
असली चीज है कि क्या आपके अंदर ये कन्विक्शन है, क्या आपके अंदर ये विश्वास है कि यदि मैं किसी को ये बिजनेस दूंगा या ये प्रोडक्ट दूंगा तो उसका नुकसान नहीं, उसका फायदा होने वाला है। और वो कन्विक्शन आपके वर्ड से नहीं पता चलना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए, आपकी आंखों से पता चलना चाहिए, राइट। एंड आई ऑलवेज फील प्राउड कि मुझे अनिल एंड बिंदु नारंग जैसे कपल मिले मेरी लाइफ में। हमारी अप्लायंस में तो बहुत सारे और लोग हैं, डायमंड्स भी हैं, बट वो एक ऐसा कपल था जो पहले दिन से मुझे पसंद आया, कि मैंने प्लान भी उन्हीं का देखा, है ना। और आज हम बहुत 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 भगवान से, मतलब फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारी है कि उनकी इस ग्रुप में, इतना बड़ा ग्रुप है उनका, इस पूरे ग्रुप में उनके 6 डायमंड है ना। और वो मेरे से पहले हो गए थे 5 डायमंड, मैं छठा था, बट उसके बाद भी उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा, और आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं दोस्तों। और ऐसे ही मैं बोलूंगा आपकी अप्लायंस वो पेरेंट्स की तरह है दोस्तों। आप सोच के देखो, आपके माँ बाप हो सकता है उतने स्मार्ट ना हो सकता है उतने पढ़े लिखे ना हो सकता है कुछ कमियां भी हो उनके अंदर, लेकिन कितना प्यार करते हो आप उनसे। आपके बच्चे, कितने सारे लोग हैं दुनिया में दोस्तों जिनके स्पेशल किड्स हुए हैं, है ना, स्पेशल बच्चे हुए हैं कुछ थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड, उनको देखो वो कैसे प्यार करते हैं उनको, कैसे दिल रखते हैं, कैसे सोचते हैं उनकी पूरी जिंदगी के बारे में। आपके ऊपर के जो एमरल्ड और डायमंड है ना, स्पेशली डायमंड्स, उनको देखो, उनके अंदर वो देखो जैसे पेरेंट्स को देखते हो, है ना। कभी ये नहीं सोचना है दोस्तों आपने, सोच लो मिल गए, जैसे दुनिया में आए थे ऐसे इस बिजनेस में आ गए, दैट्स इट, बात खत्म। अब करना है तो आपने करना है ना। हम तो सपोर्टिव हैं, ऐसे आपके अपलाइन, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, है ना। इस बिजनेस में दोस्तों बहुत बड़ा यदि बिजनेस बिल्ड करना है आपने, तो एक कैरेक्टर के साथ बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कैरेक्टर आपको बिल्ड करना है पहले, राइट। अब देखिए स्टोरी क्या है, 35 साल और मैं नौकरी कर सकता था, 35 साल और नौकरी थी मेरी, बट थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी वो 35 साल मैंने बचा लिया अपनी जिंदगी। नो 8 to 5, नो 8 to 6, नो 6 days a week, खत्म, है ना। और आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पिछले लगभग 20-21 सालों से रिटायर्ड है, और अभी भी मेरी 14 साल और नौकरी होती यदि मैं वो कर रहा होता तो। सवाल वो नहीं है, नौकरी गलत नहीं है दोस्तों, मैं उसको पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ। सवाल वो 25, 30, 40, 50 हजार रुपए भी कम नहीं होते हैं दोस्तों, यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। मैं उसको किराए की घर की तरह मानता हूँ नौकरी को दोस्तों, है ना। क्या आपको लगता है किराए का घर होना गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन हमेशा कोशिश क्या करता है आदमी कि 4 कमरों का किराए का घर से अच्छा है 1 कमरे का अपना घर। तो ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये आपको किराए की घर से अपने घर में लेके आएगा, इसको इस ढंग से समझिए, है ना। वहां पर मैं डिसाइड नहीं कर सकता था कि मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी। आप बताइए, अब एक डॉक्टर सोचे मेरे को और पैसा कमाना है, 400 से 800 कर दूं फी, ऐसा होता है क्या? या वो सोचे कि मैं 4 घंटे के बजाय 10 घंटे प्रैक्टिस करने लग जाऊं, रात भर भी खोल के रखूंगा, क्या होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को शायद, है ना, आपके बात समझ में आ रही होगी। तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपको दोस्तों में, है ना, ये जो एक अपॉर्चुनिटी है ये मिलेगी बहुत लोगों को, ये सुनेंगे बहुत लोग, लेकिन चंद लोग ही ऐसे होंगे जो डिसाइड करेंगे और जिनके अंदर गट्स होगा कि वो डायमंड तक जाएंगे। यदि सारे डायमंड बन जाए उससे आपको क्या मिलने वाला है बताओ जरा मेरे को। चलो मैं मान लेता हूँ आज 10 लाख लोग एमवे में जुड़े, सब डायमंड बन गए, आप नहीं बने, क्या फायदा होगा? हाँ जी। सब बन गए, सबकी मर्सिडीज आ गई, आपका नहीं हुआ, बस फायदा होने वाला है? और सोचो कोई नहीं बन रहा है, लेकिन आप डायमंड बन गए, फिर क्या होगा? आप इस बिजनेस में क्यों आए? इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब डायमंड बन जाए इसलिए? या आप और आपकी डाउनलाइन, आप और आपकी अपलाइन, और शायद यही आपकी सोच जब समाज में रहते होती है कि नहीं होती है? जरूर आप प्रे करते होंगे, जरूर आप सोचते होंगे भगवान सबका अच्छा करे, लेकिन एंड ऑफ द डे सोचते किसके बारे में जब भी पूजा करते हैं तो, या जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जब वो कनेक्ट करते हैं ऊपर वाले से, याद आती है सबकी पूरी दुनिया की? नहीं ना, अपनी याद आती है ना। क्या दिक्कत है देखो। और मेरे जैसा आदमी जो पढ़ा लिखा भी बहुत ज्यादा नहीं है ना, डायमंड बनना कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी होती है कि डायमंड बन गए तो कुछ विजडम आ गई आपके अंदर, लेकिन यदि मैं इन चीजों को समझ पाया तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, क्योंकि सच्चाई का बिजनेस है। और जिस दिन यहाँ से यहाँ ये बिजनेस आएगा उस दिन यहाँ से दूसरे वाले के आदमी दिल के अंदर अपने आप चला जाएगा। इसीलिए हमारा बिजनेस शायद
कोई ऐसा राज्य नहीं है भारत में जहां पर हमारे साथ लोग ना जुड़े, कोई ऐसा राज्य नहीं है। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, और उसके पीछे हम कारण नहीं है दोस्तों। वो परमात्मा की कृपा है, हम रोज 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 ग्रेटफुल होते हैं भगवान के कि हमने ऐसे किया, शुरू में ऐसे नहीं किया, बस इतनी सी बात। क्या हमें समझ में आ गया था? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारा विजन क्लियर था? बिल्कुल भी नहीं। कैसे हो सकता है? क्या हमें मुश्किलें नहीं हुई? क्यों नहीं हुई होंगी? बट हमने कभी छोड़ने की नहीं सोची, क्योंकि हमें पता था इस बिजनेस में हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस ड्रीम बुक को बनाओ, क्योंकि जब भी मुश्किल होगा ना, फिर आप विजिट करेंगे ना उसको। सोच के देखो, मैंने सोचा मेरी भावना है, मेरी वाइफ, लव मैरिज मेरी हुई है, मेरे कारण से कैसी जिंदगी जी रही है ये मिडिल क्लास की, इस बिजनेस से मैं इसको सब कुछ दिलाऊंगा। फिर बच्चे भी हो गए हमारे, तो हमने कहा इनको सब कुछ दिलवाना है, कुछ भी हो जाए, हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, है ना। हमारे माँ बाप ने सब कुछ शायद कोशिश की हमको देने के लिए, लेकिन लिमिटेशंस थी पैसे की, है ना। लेकिन अब मैंने कहा जब ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो करना है इसको। और जब जब मुश्किलें होती थी, बिल्कुल ऐसा टाइम आया दोस्तों हमारे साथ में जब हमें लगा शायद हमारा नहीं होगा बिजनेस, जब हमें लगा हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जब हमें लगा भीड़ तो हो रही है मीटिंग में लेकिन हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है, जब हमें लगा कि हम जाते हैं ऑफिस में तो पीवी होता है, जब हम नहीं जाते तो पीवी नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसा भी टाइम था दोस्तों कि किसी दिन भावना का मेरे को फोन आया कि आलोक जी आपने कुछ सामान खरीदा आज? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं खरीदा सामान। बोला 5 पीवी बढ़ा हुआ है आज तो। और हमने फटाफट से चेक किया अपनी अपलाइन को, सर वो 5 पीवी किसने लिया? पता चला 3 ग्लिस्टर लिए किसी ने। और फिर हमने उससे बात करनी शुरू। देखो मैं बोल रहा हूँ वो टाइम भी हमने देखे हैं दोस्तों, और वो टाइम भी है। तो दोस्तों मैं फिर बोलूंगा आपको मैं कि जाने अनजाने में बहुत बड़ी चीज आपको मिल गई है, रिस्पेक्ट इट। जल्दीबाजी मत करो। लेकिन जब जब हमें ऐसा लगता था कि हमारे साथ बिजनेस नहीं हो रहा है, पता किस चीज ने हमें रोक के रखा है इस बिजनेस में? कितनी सारी कंपनी आती थी कि वी आर जस्ट लाइक एमवे, ओनली बेटर, है ना, हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, हमारा ये है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बट मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब जब वो वाला टाइम था जब व्हेन वी वर फीलिंग लो, तब तक हमने, जैसे ही मैंने ड्रीम बुक खोली और फिर मैंने देखा मेरे बच्चों के लिए ये, मैंने कहा नहीं। क्योंकि मुझे पता था दोस्तों यदि ये बिजनेस नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं है जिंदगी, कुछ नहीं है। ऐसे लोग बहुत थे जो बोलते थे मत करो इस बिजनेस को, कुछ नहीं है, देखो हमने बोला था ना। लेकिन उनके पास कोई जवाब थोड़ी था हमारे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ भैया मेरे पास ये लिस्ट है, आप बताओ कैसे मिल सकती है? वो कुछ नहीं है किसी के पास, पूछ के देख लो। लेकिन जब जब मैं अपलाइन के पास जाता था, अपलाइन मेरे को बोलती थी चिंता मत करो, अ मैन विद अ ड्रीम विल नॉट बी डिनाइड। वो बार बार एक ही चीज बोलते थे, है ना, कि आलोक मेरी बात मानना, यू आर अ डायमंड स्टफ। आलोक एंड भावना यू आर अ डायमंड स्टफ। आप सच बताओ, जब हम प्लेटिनम भी नहीं थे तभी भी वो बोलते थे यू आर अ डायमंड स्टफ। क्या वो झूठ बोलते थे? क्या वो सच बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्या हम डायमंड है कि नहीं है बताइए? और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यदि आपकी अपलाइन आपको कुछ भी बोल रही है, आप उसको सीरियसली लो, विश्वास से लो। ये मत सोचो मोटिवेट कर रहा है, दे आर टेलिंग द ट्रुथ, है ना। और आज देखो सीडीज बन रही है, आज देखो रिटायर्ड है हम लोग, है ना, अच्छी खासी गाड़ी है, मर्सिडीज है, जो छठी सातवीं गाड़ी हमारी है, एक इतने बड़े पेंट हाउस में रह रहे हैं, है ना। मैं 2 मिनट चाहूंगा जरूर, आप देखो देखो जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, देहरादून में पॉश जगह है, पॉश। देखो पीछे देखो, ये दिख रहा है हिल्स, ये हिल्स कोई बहुत दूर नहीं दिख रहा है कि हिमालय है कहीं पर, बिल्कुल पीछे है ना। ये देखो देहरादून का जो टॉप टॉप मोस्ट जगह है जहां वहां पर हम लोग रह रहे हैं, कितनी प्यारी जगह है, सोच के देखो। इसमें बेस्ट फ्लैट जो पेंट हाउस है उसमें हम लोग वो खरीदा हम लोगों ने, है ना। इसको मैं चाहता हूँ जरूर देखें क्योंकि ये पूरा ड्रीम का बिजनेस है। देखो ये हमारी दीवार के साथ में, जो देहरादून को जानते हैं उनको पता होगा, एक पैसिफिक मॉल है, दैट इज द बेस्ट मॉल, ये है वो पैसिफिक मॉल। ये बिल्कुल हमारी कॉमन वॉल है ना? कैसे हुआ ये माइंडसेट से हुआ। एमवे तो एक जरिया है, एक व्हीकल है, टॉप ऑफ द टॉप व्हीकल, है ना। यदि मुझे नेटवर्क बिजनेस किसी को बताना हो तो नेचुरली टॉप ऑफ द टॉप व्हीकल बताऊंगा ना। अब अच्छा किसी को अमेरिका भेजना हो तो क्या मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से भेजोगे क्या? आप बताओ, क्या आपको लगता है वो सही व्हीकल है अमेरिका जाने के लिए? रोल्स रॉयस से भेजोगे? नहीं ना, है ना। वो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मुझे अमेरिका जाना है तो वो अच्छा तरीका नहीं है। बस ऐसे ही जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, गलत थोड़ी है वो। क्या मेरी नौकरी बेकार नहीं यार, अच्छा था, इट वॉज गुड। बट शायद वो हमारे सपनों तक नहीं ले जा पाता हमको। और आज यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक सपनों की जिंदगी। और सबसे बड़ी चीज वो पैसा नहीं है दोस्तों, मर्सिडीज नहीं है, ये पेंट हाउस नहीं है, सबसे बड़ी चीज पता क्या, पीस ऑफ माइंड।
सबसे बड़ी चीज पता है, कितने सारे लोग हमारी जिंदगी में हैं जो बोलते हैं आलोक सर, भावना मैम, आप लोगों के कारण से हमारी जिंदगी बदली। सोच के देखो, फाइंड योर ओन रीजन। रोने की जरूरत पड़ेगी, हम रोएंगे साथ में मिलकर, क्या दिक्कत है? स्ट्रगल होगी, हमारी भी स्ट्रगल होगी। यदि आपको लग रहा है आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपकी अपलाइन कौन सी ग्रो कर रही है वहां से, बताओ ना जरा मुझे। अंडरस्टैंड इट। I don't know why you will build this business, but if you have got enough reason to build this business, nobody can stop you. I can guarantee. Find a reason. यदि आपको लग रहा है ना कि दिक्कतें आ रही हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं, revisit your dream. अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं आया, इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है ना। पहले अपने को कन्विंस करो, अपने को, सिर्फ एक आदमी को कन्विंस करना है, अपने को। जिस दिन आप कन्विंस हो गए, सब हो जाएगा। राइट? तो अब बात करते हैं हम लोग। स्टोरी तो कुछ भी, जैसे मैंने बताया आपको, बच्चे हो गए बड़े, पढ़ रहे हैं सब, है ना। हम भी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं लगभग, लेकिन बहुत एक्साइटेड हैं, रोज काम कर रहे हैं, है ना। और आज हमारे सपने, अपने तो हैं ही जो सपने हैं, उसमें से तो कितनी बार हमने ड्रीम बुक बना दी, क्योंकि जो पहली ड्रीम बुक, यदि कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, आपको हंसी आएगी। माई ड्रीम कार वॉज इनिशियली ड्रीम कार का मतलब जो नेक्स्ट कार में जेन, सॉरी, कौन सी आती है मारुति की, जैसे सेंट्रो आती थी ना, ऐसे मारुति की एक गाड़ी आती है, मैं नाम भी भूल गया उसका, ठीक है जी, बिल्कुल उसी के साथ की थी। सोच के देखो, पहली बार जब मैंने ड्रीम बुक बनाई थी, उसमें लिखा था 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा। सोच के देखो कहां से कहां ये बिजनेस ले जा लेता है। नहीं, ऑल्टो नहीं थी, किसी ने ऑल्टो, हाँ यस, वैगन आर, बिल्कुल, है ना। वैगन आर वॉज माई ड्रीम कार। सोच के देखो, और मुझे लगता है उस टाइम पे वैगन आर ही मेरे को मूव कर रही थी, है ना। अगली अगली चीज क्या चाहते हो, छोटे छोटे आपके घर में, सोच के देखो, सारे पर्दे बदलने हो घर के, है ना, सारा बेड वेड सब कुछ बदलना हो घर का, फ्री में हो जाएगा क्या? कुछ पैसे चाहिए होंगे ना। आप चाहते हैं आपकी 10-15-20 हजार रुपए की किस्त है, वो भारो भारे होने लग जाए, ये मूव करेंगी आपको चीजें दोस्तों। ड्रीम कार मूव नहीं करेगी आपको। ये भी गलती करते हैं बहुत से लोग। इसीलिए मैं बोलता हूं, राइट डाउन 100 थिंग्स यू वांट टू हैव, 100, 100। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, 100 से शुरू करो, 100, 99, 98, है ना। और फिर आप देखो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। क्यों नहीं? अभी भी डायमंड बनने के बाद भी मुझे लगता है, भावना से मैं पूछूंगा तो अभी ज्वेलरी का शौक पूरा नहीं हुआ है उसका। अभी भी कपड़े आपको पता ही है ना, कितने कपड़े होंगे, सोच के देखो, उसके बाद भी अभी और चाहिए कपड़े। मेरे को खाने पीने का शौक है, मेरे को लगता ही नहीं कि मैंने सब कुछ खा पी लिया दुनिया में, जितना कुछ भी कर सकता था। घूमने का शौक है, 30 देश घूम चुके, लेकिन अभी भी लगता है कि यार क्या घूमा है, बताओ। 5-6 दिन के लिए जाते हैं घूमने के लिए, उसको घूमना बोलते हैं। अभी जब हम लोग गए लास वेगस में, तो आप सोच के देखो, हमें लगा यार यूएस जा रहे हैं, 10 साल का वीजा मिल गया। ऐसा करते हैं, 2-3 दोस्तों को मिलके, जो डायमंड्स थे, दो डायमंड और थे हमारे साथ में, और हम लोगों ने वहां से हवाई के लिए, हवाई सुना हुआ था हम लोगों ने, तो हवाई आइलैंड हम लोग चले गए वहां से, एक्सटेंशन। और यदि मैं सोचता हूँ मेरे को और आगे जाना है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे बिजनेस में लोग हैं, उनके अंदर और एक्साइटमेंट आता है कि अभी सर को और आगे जाना है, इसका मतलब अभी और लोगों को सफल बनाना। अभी जो लोग ऑलरेडी प्लेटिनम है, उनको भी एमराल्ड बनाना, जो एमराल्ड है उनको डायमंड बनाना, जो डायमंड है उनको और ऊपर ले जाना। और सेम विद योर अप्लायंस। आप सोचो तो क्या मिल गया आपको। इंपॉर्टेंट दोस्त ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आपके अप्लायंस क्या कर सकती हैं। और उनके सपनों में बीच में आ जाओ, उनकी टीम में बीच में आ जाओ, और फिर देखो क्या होता है। और फिर आप भी यही बोलोगे जब किसी लेवल पे पहुंच जाओगे, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया। और फिर वो लोग जो जिनको बोल रहे हैं, वो पता क्या सोच रहे होंगे, जो आप सोच रहे हो, यार ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं किया, ऐसे हो गया क्या इनका बिजनेस, क्या करोगे दोस्त। एक ही जिंदगी मिली हुई है ना। कुछ कुछ मौके मिलते हैं बात करने के, उसी में समझ लो। और कोई ऊपर वाला आएगा नहीं, और आप ही या तो पहचानोगे नहीं उसको, है ना। ये सोचे ऊपर वाला ही है जो आपको विजडम दे रहा है, विजन दे रहा है कि आप सुन रहे हो और समझ रहे हो। यही किस्मत है इस बिजनेस में, इसका। अब आते हैं हम लोग कि क्या करना है इस बिजनेस में, तो वो लास्ट टाइम पे मैं आऊंगा। अब आते हैं हम लोग कुछ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस पे, है ना, कि भाई आ, बिल्कुल, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और देखो, दिस इज हार्ट टू हार्ट, है ना। तो और मजा आता है यार, बिल्कुल जो है ना। ब्लेसिंग्स, इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज मेरे को समझ में आती है, बहुत सारे लीडर्स को नहीं समझ में आती, कि ब्लेसिंग्स चाहिए हमको, ब्लेसिंग्स।
इसीलिए हम इस ढंग से बात कर पा रहे हैं। अब देखो कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ना, हम पूछेंगे नहीं सबसे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, बट मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने सुने हैं जो कॉमन क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि लोगों का ओपिनियन ये है इस बिजनेस के लिए। एक बेसिक क्वेश्चन क्या है ज्यादातर लोगों का, सर हम किसी को एमवे की बात करते हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं होता, वो बोलता है मेरे को सब पता है, मैंने किया था, है ना। और ये सबको चैलेंज होगा दोस्त, और विश्वास करो हमारे पास भी तो चैलेंज है, लोग तो लोग ही है ना, वो डायमंड को अलग लोग थोड़ी मिलते हैं, हमें को मार्स से थोड़ी आ रहे हैं लोग एलियंस। हम भी तो समाज में बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए पिछले साल में, है ना। अब हमने यहाँ पर इतने 85 लोग और रहते हैं, फैमिली सब अच्छे अच्छे घर है, मतलब यहाँ पर कोई भी घर मुझे लगता है 1.25-2 करोड़ से नीचे कोई घर नहीं होगा, छोटा ही छोटा जो भी है, 3 BHK से नीचे कुछ नहीं है, है ना। अभी टॉप पॉश लोकेलिटी है, सोच के देखो, मतलब देहरादून के हिसाब से सबसे महंगा, है ना? मेरे को यदि इन सबसे बताना होगा तो क्या बताऊंगा आपको, बताओ ना। और जब मैं इनको बताऊंगा तो क्या मैं इनको एमवे के अलावा कुछ और बताऊंगा क्या, आप बताओ। फॉर्म भरवाऊंगा तो किसका भराना पड़ेगा, न्यूट्रलिटी तो बताऊंगा। और क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने पिछले 20-21 सालों में सुना ही ना हो कुछ भी इस बिजनेस के बारे में, नहीं हो सकता ना कभी। तो आप यकीन मानो, चाहे वो नया व्यक्ति है, चाहे वो प्लेटिनम है, चाहे एमरल्ड है, चाहे डायमंड है, चाहे फाउंडर डायमंड है, चाहे क्राउन है, आपको समझना है कि यदि इस बिजनेस को मेरे को एक्सपेंशन करना है तो मुझे उन्हीं लोगों से मिलना है जिन लोगों से आप मिल रहे हैं। और जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, बस फर्क क्या है, देखो फर्क है कि जब वो आपसे बात करता है तो आप डिफेंड करने लग जाते हैं, है ना? आप शर्माने लग जाते हैं। आपको कोई पूछता आप क्या करते हैं तो आप इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, बिजनेस की बात डायरेक्टली नहीं करते। और हमें पता है, हमें एक नियम पता है ना, कि बहुत सारे लोगों से बात करोगे कुछ के समझ में आएगा, दैट्स इट। वी नीड टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, अपने जैसे लोग ढूंढने, बस खत्म हो गया। इतना ही फर्क है दोस्तों, बस। यदि आपको कोई ना बोलता है तो आप डिस्करेज हो जाते हैं, मुझे कोई ना बोलता है तो मैं हंसता हूं अपने मन के अंदर, उसके सामने नहीं, है ना। और घर आके मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कोई दिक्कत नहीं है ना, शायद इनको नहीं मिलना था बिजनेस ये, और कोई जरूरी नहीं है कि सब इस बिजनेस को करेंगे और यही अल्टीमेट चीज है, ऐसा भी नहीं है ना। बट मैं ये बोलता हूँ कि भगवान मैं तो मदद करना चाहता था, लेकिन यदि इन्होंने नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, आई फाइंड समवन एल्स, किसी और को ढूंढूंगा, दैट्स इट, है ना। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। आपके एटीट्यूड में यदि कुछ ना फर्क पड़े और आप 100, 200, 500 लोगों से बात करें, सारे मना कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि तभी बस बड़ा बिजनेस बनेगा आपका। करो तो यार, कार्ल रेडन बोलते थे हमेशा, हमारी अपलाइन में आते हैं ईडीसी, कार्ल रेडन, है ना, यूएस में है, वो बार बार बोलते थे, हाउ मेनी नोज आर टू मेनी नोज टू गो डायमंड। इसका मतलब क्या है कि यदि सच में वो सपने जो आपने लिखे हैं और वो पूरे हो सकते हो, तो कितनी ना सुनने को तैयार हो। आप बताओ, यदि मैं आपको बोलूं कि आपके जीवन में जो कुछ भी आपको चाहिए, जो आपने 100 चीजें लिखी है, सब मिल जाएंगी, सिर्फ ना सुननी है, तो कितनी ना सुनने को तैयार हो? 10, 50, 100, या मेरी तरह होंगे? आप ये बोलेंगे यदि ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे बच्चों के, मेरी वाइफ के, मेरी मदर फादर के, तो जब तक ना बोलते रहेंगे लोग, मैं सुनता रहूंगा, आई एम नॉट अ क्विटर। जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता, जब तक मेरे को सब कुछ नहीं मिल जाता, तब तक ना सुनने को मैं तैयार हूं। दूसरी चीज जो पूछते थे, हाउ मेनी प्लान्स आर टू मेनी प्लान्स। कितने प्लान आप दिखा दोगे कि आपको लगेगा बस बहुत हो गया है, अब तो नहीं कर सकता। यार सोचो तो, किस चीज के लिए काम कर रहे हो? जो जिंदगी में पूरा नहीं होना है वो अगले 2 से 5 साल में खत्म हो सकता है गेम। और तीसरी चीज वो बोलते थे, हाउ मेनी माइल्स आर टू मेनी माइल्स। इसका मतलब क्या होता है कि कितनी दूर जाना पड़े किसी के लिए। हमने 2016 में मर्सिडीज ली, 17, 18, 19, 20, 3.5 साल हुए हैं, अभी लगभग 80,000 किलोमीटर चल चुकी है। आप सोच के देखो, हाउ मेनी माइल्स आर टू मेनी माइल्स। हाँ जी, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं यदि आपके कुछ इमोशनल सपने हैं और यदि आपने लिख लिया उनको, और यदि आप तैयारी कर रहे हो और अपने एटीट्यूड को सही रखते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती दोस्तों। किसी का बिजनेस में आपके सपने जरूर पूरे होंगे, बता रहा हूं आपको। आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों पे होना चाहिए और अपनी अपलाइन के टच में रहना चाहिए आपको, और दिन रात जो कर सकते हो उस बिजनेस के लिए वो करने को तैयार रहो। आप देखो, आपकी स्टोरी एक दिन जरूर सीडी में आएगी, आई कैन प्रॉमिस।
इफ वी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू पे द प्राइस। बट एक माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा, खाली काम करने से नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सबसे मेहनत करने वाला सबसे अमीर नहीं होता है। तब चैलेंजेस क्या होते हैं? देखो, पहले चैलेंज क्या है? ओपिनियंस। दूसरा चैलेंज क्या है? लोग ना बोलते हैं। तीसरा चैलेंज क्या है? सर टाइम ही नहीं है मेरे पास। चौथा चैलेंज क्या है? प्रोडक्ट महंगे हैं। पांचवा चैलेंज क्या है? सर सब नेगेटिव है। छठा चैलेंज क्या है? सर इसी तरह की बहुत सारी और कंपनियां भी आई हैं, है ना? किसी का ए से नाम है, किसी का वी से नाम है ना? सर वहां तो सस्ते प्रोडक्ट हैं, सर वहां तो सभी इसी तरह की टीचिंग दी जाती है। सर वहां पर तो मैंने किसी को देखा जिसने एमवे किया था, वो सफल नहीं हुआ, वहां तो बहुत पैसे कमा रहा है। ये सब आएगा। जैसे मैंने बोला था, मैंने खुल के बात करूंगा आज आपसे। अब इन सबका जवाब क्या है? देखो, एक एक करके जवाब देता हूं आपको। किसी ने बोला मैंने एमवे किया था, मेरे चाचा ने किया था, फूफा ने किया था, नहीं हुआ, है ना? एक्सपीरियंसेस है, मेरे भाई ने किया था, मेरे बहुत अच्छे से किया था, 10 साल किया। बोलो वर्स्ट से वर्स्ट केस बताओ। वो तो प्लेटिनम भी हो गया था। सर मैंने सुना है वो तो डायमंड था, एक बंदा जो है वो तो छोड़ गया। है ना? वो भी पूछ लिया मैंने, जो आप मेरे से पूछते नहीं कभी क्वेश्चन। मैं ऐसे जवाब देता हूँ सबके में। मजा आ रहा है सबको? बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। इतनी खुल के हमसे कभी बात नहीं हुई दोस्त। यदि होती ना 98 में, हम 99 में डायमंड हो जाते। हमें तो समझ में ही 10-12 साल बाद आया। और बोला जाता है दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहोगे ना, तो बहुत छोटी जिंदगी पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल है। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, राइट? अब आते हैं हम लोग कि भाई उसने किया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ी का नाम बताओ। मन के अंदर लो अपना नाम। किसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ी, जबरदस्त गाड़ी, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसकी एक हिस्ट्री हो, जिसका पता हो कि बहुत जबरदस्त चीज है, महंगी से महंगी। सोचो, है ना? आपने जो सोचा उसी को नाम लो। मैं मर्सिडीज नाम ले रहा हूँ, ठीक है जी? मर्सिडीज गाड़ी है, मेरा ड्राइवर चलाता है, मान लिया उदाहरण के लिए। वैसे मेरा ड्राइवर है, लेकिन मर्सिडीज में सुनने भी नहीं देता हूँ उसको। क्यों? मैं बोलता हूँ 50 लाख की गाड़ी ली मैंने, मुझे ये करे पूरे के पूरे। तो वो दूसरी गाड़ी चलाता है ना? बिल्कुल लैम्बोर्गिनी किसी ने लिखा है, लैम्बोर्गिनी है आपके पास। चलिए, ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर ने ठोक दी गाड़ी, ठीक है? मतलब किसी को एमवे जैसा बिजनेस मिला और वो कोलैप्स कर गया, ठोक दिया उसने, खत्म कर दिया बिजनेस, मान लेते हैं। अब ये बताओ, जब गाड़ी की बात आती है तो किसका दोष है? गाड़ी का या ड्राइवर का? हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है ना? यदि गाड़ी अच्छी है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड है और गाड़ी को ठोक दिया, है ना, ड्राइवर का है ना? तो इस बिजनेस में यदि 60 साल पुरानी कंपनी है, 110 देशों में चल रही है, हजारों करोड़ रुपए की टर्नओवर हो रही है, लाखों करोड़ रुपए कंपनी बांट चुकी है अभी तक, 110 देशों में कभी वापस नहीं गई, और यदि कोई नहीं कर पाया इस बिजनेस को, तो गलती उसकी होनी चाहिए या कंपनी की होनी चाहिए? जिंदगी भर के लिए खत्म कर दो इस क्वेश्चन को, और नहीं कर सकते खत्म तो छोड़ दो इस बिजनेस को, छोड़ो, है ना? मेरे साथ बहुत सारे लोग आए जिन्होंने छोड़ दिया, अच्छा किया। वो होते तो मेरा टाइम खराब करते, और शायद मैं उनकी मदद भी नहीं कर पाता, क्योंकि सोच से आप किसी को सफल नहीं बना सकते हो दोस्तों। सफल तो खुद आदमी बनता है, आप मदद कर सकते हो किसी की, एक कोच उसको हेल्प कर सकता है, दैट्स इट। समझ में आ गई पहली चीज? यदि कोई आपको मिलता है वो नहीं कर पाया, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? आप उसको बोलो कुछ मत, उसको बोलो बहुत अच्छा है, ठीक बोल रहे हो आप, वेरी नाइस, हो सकता है नहीं सफल हुआ हो, लेकिन अभी बिजनेस चेंज हो गया है, हमारी अपलाइन थोड़ी डिफरेंट है, हमें अलग समझ में आ रखा है, कोशिश करो। वो नहीं मानता, थैंक यू, खत्म। इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए यार, कन्विंस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो उससे कि प्रोडक्ट्स हैं, आर यू इंटरेस्टेड, दैट्स इट, खत्म। दोस्ती बना के रखो, आज नहीं कल समझ में आएगा। एक चीज की गारंटी देता हूं दोस्तों आपको मैं, कि कोई भी हंसे आपके ऊपर, आखिरी हंसी आपकी होगी, मैं गारंटी देता हूं इसको। कितने लोग हंसे थे हमारे पास, कितने लोगों ने बोला था पागल हो गया ये, नौकरी छोड़ रहा है सरकारी, कितने लोगों ने बोला था इसकी अपनी नौकरी होती ना तब पता चलता है इसको, वो तो पापा की थी नौकरी इसलिए इसको मिल गई, इसलिए इसको वैल्यू नहीं पता चली। लेकिन आज कौन हंस, आखिरी हंसी किसकी है? आप समझ रहे हैं? मैं तो इतनी देर से बात कर रहा हूँ, देख रहे हूँ, हंसता ही रहता हूँ। है ना? किसी ने लिखा मेरे बच्चे भी बोल रहे हैं कि ड्राइवर की गलती है।
हाँ, आप बताओ यार क्या है? ये वो आदमी डायमंड था, उसने छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है भैया? जो पीएचडी कर लेते हैं कि पागल नहीं होते कभी क्या? और यदि कोई पीएचडी डबल पीएचडी किया हो पागल हो गया तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए? बताइए। इंटरप्रिटेशन देखो ना। एक आदमी है, उसने डबल पीएचडी कर ली और किसी कारण से हल्का सा क्रैक हो गया, मान लिया थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई उसके, तो दुनिया क्या बोल रही है उसको? यार देखो यार, है ना, उसके छोटे भाई को देखो, 10वीं की है, देखो क्या जबरदस्त है, अपना नौकरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतना पढ़ लिख के पागल हो गया, देखो। आपको लगता है सही बोल रहे हो? हाँ, पागल तो कोई भी हो सकता है। ऐसे ही बिजनेस में। अच्छा एक चीज बताओ, चलो इसको कुछ लीडर्स से मैं बात कर रहा हूँ। मान लिया कोई डायमंड था इस बिजनेस में, ईडीसी था इस बिजनेस में, और किसी भी कारण से छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो चांसेस ये होते हैं ज्यादातर की कंपनी निकालती है ना। देर आर आरओसीज, रूल्स ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो नहीं करोगे तो कंपनी निकालेगी, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन चलो मैं मान लेता छोड़ दिया किसी ने, ठीक है जी। अब छोड़ दिया किसी ने, तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, कोई उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिस व्यक्ति ने छोड़ा है, ठीक है, आपको नाम पता होगा उसका, आप सोच लो नाम। मान लिया वो नहीं छोड़ता इस बिजनेस को, ठीक है, वो कितने लोगों को एमवे दिखाता अभी? वो तो लीडर है। जितने भी लोगों को एमवे दिखाता वो उसके साथ जुड़ते कि नहीं जुड़ते? एमवे का बिजनेस बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता। आपको क्या मिलता? आपको क्या मिलता? आप देखो, मेरे जैसा बंदा मान ले कल को एमवे छोड़ देता है, आपको नेगेटिव होना चाहिए क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि मैं हजारों लोगों को बिजनेस बताऊंगा और जिस दिन छोड़ दूंगा उसके बाद में बिजनेस नहीं बताऊंगा ये वाला, तो अच्छा हो गया ना, अपॉर्चुनिटी हो गई आपके लिए। आर यू विद मी? समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मैं? यार नेगेटिव किस बात का नेगेटिव? आई एम वेरी हैप्पी, छोड़ दिया तो क्या हो गया यार? मेरे लिए मौका है ना, अब मैं जाऊंगा वहां पर जाके काम करूंगा। वो कुछ भी दुनिया में करेगा, एमवे नहीं कर रहा है ना, तो अच्छा है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मेरे को बिल्कुल दिल से बात करनी थी, शायद मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ उस चीज के ऊपर। कुछ लोगों को तो मजा आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। सिंपल है दोस्त, हमें सिर्फ अपने वर्टिकली वर्टिकली सोचना है कि मेरे नीचे और मेरे ऊपर, बस इसके अलावा आपके लिए बिजनेस कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं है बिजनेस, यही आपकी दुनिया है बस खाली। बाहर जो मर्जी हो रहा है, उससे अच्छा जो हो रहा है वो ले लो, जो अच्छा नहीं हो रहा है उससे आपका कोई मतलब नहीं। मैंने बताया ना, 2000 से 200 करोड़ पे कंपनी आ जाए, लेकिन मेरी इनकम 1 करोड़ से 5 करोड़ हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। या 2000 से 5 करोड़ 1000 करोड़ कंपनी हो जाए और मेरी इनकम 10,000 रुपए हो जाए महीने की, तब मैं खुश रहूंगा। राइट? सोचो तो क्या यार, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं किसी भी चीज के लिए। आप लोगों के ओपिनियन पे चलोगे या ये सोचोगे एक जिंदगी मिली है, कुछ सपने आपने लिखे, और पहली बार इस बिजनेस में सपने लिखाए जाते हैं दोस्तों, कई सपनों की बात नहीं होती है। खत्म करते हैं इसको। कई लोग बोलते टाइम नहीं है मेरे पास। सोच के देखो, टाइम किसके पास है? टाटा बिरला अंबानी, किसी के पास टाइम कम ज्यादा है क्या? एक टाइम ही तो ऐसी चीज है जिसमें हर आदमी बराबर है, गरीब अमीर सब। टाइम किस चीज के लिए नहीं है? बोला जाता है नो वन इज बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। किसी भी क्वेश्चन का एक ही जवाब है मेरे मेरी तरफ से, डिफाइन योर ड्रीम। यदि आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है इस बिजनेस में, बस एक एक हल, डिफाइन योर ड्रीम। डिफाइन योर ड्रीम, रिविजिट योर ड्रीम, रिविजिट योर ड्रीम, दैट्स इट। खत्म हो जाएगी। एक बार और, 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 दैट्स इट। हर एफईडी में हम लोग जाते थे और दोबारा से शुरू करते थे बिजनेस, हर एफईडी में जाते थे दोबारा से शुरू करते थे, हर एफईडी में जाते थे दोबारा शुरू करते थे बिजनेस। फिर एक दिन ऐसा आया जब एफईडी हमारे लिए हुई। आज हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं डायमंड्स, है ना। मैं उनको आज भी सर बोलता हूँ, वो मेरे को बोलते हैं भाई क्या बात कर रहा है यार, है ना। आप देखो तो इसलिए करो इस बिजनेस को यार। आपका इस बिजनेस में पुश पुल ये होना चाहिए कि मेरे को इन डायमंड्स के साथ में ग्रीन रूम में बैठना है पीछे। राइट? और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना। प्रोडक्ट महंगे हैं, क्या क्वेश्चन हो सकता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए। दो अंगूठियां, दोनों सोने की अंगूठियां, दोनों 10-10 ग्राम की हैं, ठीक है। एक अंगूठी 50,000 की है, एक अंगूठी 30,000 की है, कौन सी महंगी है? दोनों सोने की हैं, रियल गोल्ड, दोनों बराबर वेट की हैं, सेम डिजाइन, एक 50 की एक 30 की। नेचुरली महंगी कौन सी लगेगी? 50 वाली लगेगी, नहीं लगेगी?
लेकिन यदि थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लोगे तो आपको देखो क्या बोलोगे आप, ये 22 कैरेट सोने की है, ये 18 कैरेट सोने की है, कौन सी महंगी है? कोई सी महंगी नहीं। 30 वाली भी सही है, 50 वाली भी सही है। क्यों? आप समझ रहे हैं? तो कोई महंगा सस्ता कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। क्या महंगा होता है दुनिया में? यदि कोई महंगी चीज हो तो बेची जा सकती है क्या? एक बार बेची जा सकती है ना, एक बार बेच सकते हैं, धोखा दे सकते हैं एक बार। कार्ल रेटन हमेशा बोलते थे कि बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े समय के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 60 साल से कंपनी है, लाखों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, 110 देशों में कर रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि महंगी चीज बेची जा सकती होगी? तो बताओ। तो मैं चाहता हूँ आप सोचो, दूसरों को जवाब नहीं देना है आपने, ये सिर्फ अपने को सुनना है आपने, ये जवाब कभी नहीं देना अपने प्रोस्पेक्ट को, उसको समझ में नहीं आएगा, वो तो सोच के बैठा है मेरे को क्या बोलना है ना। हमें ढूंढना है, लोगों को कन्विंस नहीं करना है, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी कन्विंस करते करते, है ना। जो कन्विंस हो भी गया ना, फिर वो कल को फिर दूसरे क्वेश्चन लेके आएगा। इसलिए सिंपल लोगों को ढूंढो, साधारण, सिंपल। साधारण का मतलब छोटे बड़े जैसे मर्जी मिले, लेकिन जो ये समझ सकते हो कि कुछ ऐसी चीजों के लिए इस बिजनेस को किया जा रहा है जो अदरवाइज संभव ही नहीं है, और फिर उनके लिए काम करो, देखो फिर क्या मजा आता है। रो, हंसो, खेलो, कूदो, है ना, आगे बढ़ेंगे, जिंदगी करेंगे यार। हवाई साल, हवाई जैसी जगह पे हम जैसे बंदे चले गए यार, बताओ। आप बताओ कितने लोग जा पाते हैं? ये सिर्फ इस बिजनेस के कारण से दोस्तों। महंगा सस्ता खत्म करो। कंपनी आपको बोल रही है 30% यूज करो, अच्छा नहीं लगता वापस कर दो। और इस बिजनेस में प्रोडक्ट खरीदना है हो क्या? अपने सपने पूरे करने हैं। हाँ, नेचुरली बाहर आप देखते होंगे तो एक ही कंपनी की अलग अलग रेंज की चीजें आती हैं। एक ही कंपनी की बात करूं, देखो सिप्ला 3-4 तरह की ड्रग बनाता है, सेम सॉल्ट, एक महंगा भी होगा, एक सस्ता भी होगा, जेनरिक जो होगा, है ना। हर कंपनी, कोलगेट के देखो एक ही तरह का टूथपेस्ट नहीं है उसका, कोलगेट 50-100 रुपए वाला भी है, 500 रुपए वाला भी कोलगेट, आप चेक करके तो देखो। आप जाओ तो समझो तो पहले यार, बिजनेस करने आए हो इस बिजनेस में। ये बिजनेस पैसे कमाने का नहीं है, ये बिजनेस है कि कैसे हम ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट कमिंग टू बी क्वाड्रेंट। ये छोटी चीज नहीं है। हो सकता है 1000-1500 से ही शुरू करोगे इस बिजनेस को, वो बिजनेस को छोटा मत समझो, राइट। बिजनेस को छोटा मत समझो। मेरे लिए मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं, उनके सपने इतने प्यारे हैं, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, कि यदि इस बिजनेस में नहीं होता तो क्या दे रहे होते उनको हम लोग। और यदि मुझे दोबारा ये बिजनेस करना पड़े, दोबारा दोबारा जीरो से करना पड़े, मैं दोबारा से इस बिजनेस को करूंगा दोस्त, यदि वो सपने पूरे हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम चला गया, आज से 10 साल बाद भी एक नया आदमी जुड़ेगा इस बिजनेस में, उसको 10 साल बाद पहली बार न्यूट्रलाइज पता चलेगा, पहली बार एमवे पता चलेगा। उससे अपने को कंपेयर करो कि आप कितना आगे हो उससे। ये मत सोचो कि मेरे साथ वाले कहां पहुंच गए। ये कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है ना। 42 किलोमीटर की मैराथन रेस है, यदि पहले 5 किलोमीटर में कोई आगे भी निकल गया और आपने शुरू भी नहीं की रेस, तो भी क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, इनाम तब मिलेगा जब क्रॉस करोगे उसको। हमारे साथ जो जुड़े थे 2004 में डायमंड हुए थे, फिर कुछ लोग 6 में डायमंड हुए, कुछ लोग 8 में डायमंड हुए, कुछ लोग 10 में डायमंड हुए, मैं 16 में डायमंड हुआ। और हो सकता है अगले साल हम उनमें से बहुत सारे लोगों से ऊपर वाली पिन में आ जाए। मैं फिर कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, बट नेचुरली हमें दिख रहा है बिजनेस, है ना। इट इज नॉट अ रेस। ये कोई एमरल्ड डायमंड बनने का बिजनेस ही नहीं है दोस्तों। आप छोटा सा चाहे बिजनेस बनाओ 15% का, लेकिन इतना जबरदस्त बिजनेस बनाओ, इस तरह का बिजनेस बनाओ। 15% यदि बीबीआई के साथ में बनाते हो, 9-12% यदि बीएफआई के साथ में बनाते हो, तो देखो आपकी नींव डल रही है अगले 2-3 साल की, कि आप इस बिजनेस में एमरल्ड के साथ फाउंडर एमरल्ड भी जाओ। ये है बिजनेस, तो रेस थोड़ी है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे इसमें, बहुत से लोग बोलते हैं सर वो डायमंड है उसने क्यों नहीं मर्सिडीज ली। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? आप सही तरीके से काम करो, आपको तो पता है ना कैसे करना है बिजनेस को, है ना। कोई रेस नहीं है दोस्तों, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ऊपर आगे पीछे कुछ नहीं है। एक लाइफ मिली हुई है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अपलाइंस मिल गई, है ना। आज से नई तरीके से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं इस रेस को।
लेट्स फिनिश द रेस। और क्या क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता है ना। इनफैक्ट मैं फिर बोलूंगा आपको दोस्तों में, आपको पहले एक सही व्यक्ति खुद को बनाना है ना। पहली चीज, मेक द फर्स्ट सर्कल राइट, मतलब अपने को ठीक कर। जब भी आप प्लान किसी को दिखाते हो सबसे पहले यू लिखते हो, यू है ना, गोला करके यू, इसको सही कर लो पहले, बस खत्म। पहला काम, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर इसमें लगा दो। मतलब क्या मेरे सवाल सारे खत्म हुए कि नहीं हुए? अपने सवाल पहले खत्म करो, क्योंकि मैंने देखा जो भी हमारे सवाल होते हैं वही सवाल सामने वाला पूछता है। हमेशा जाना किसी डॉक्टर के पास जाना है ना, मान लिया एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसके पास जाना, उसको बोला सर मेरे पाँव में दर्द है, आप देखो उसी जगह दबाता है जहां पर दर्द हो रहा होता है है ना, वहीं पकड़ेगा, उसी जगह पे दबाएगा जहां पर दर्द हो रहा होता है। आप करोगे, आप लोग आप देखना कभी भी, है ना। इस बिजनेस में भी यही होता है दोस्तों, जो चीज से आप भाग रहे होते हैं ना, जो चीज आप सोचते हो ये ना पूछे, वही पूछना है उसको। खत्म करो यार, 10 क्वेश्चन है, 5-6 तो मैंने बता ही दिए, इसके अलावा हो सकता है 50 क्वेश्चन पूछे वो, लेकिन सबका मतलब यही होगा। मेरे को तो एक ही चीज समझ में आती है, कोई भी क्वेश्चन किसी का हो, मेरे को पता है क्या सुनाई देता है, मेरे को सुनाई देता है वो बोल रहा है सर मुझे समझ में नहीं आया, बस खत्म, मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आया। क्योंकि जिसको ये बिजनेस समझ में आया था ना, फिर उसके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। मेरे को ये बिजनेस समझ में आ गया था ना, तो एक छोटा सा आदमी होने के बाद भी मेरे कोई क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि मेरे को पता था इन्होंने डायमंड बन गए, ये लोग अमेरिका से आ रहे हैं, इनको तो सब पता होगा ना यार, इन्होंने तो कर लिया ना सब कुछ यार, इनसे पूछूंगा यार मैं, क्या दिक्कत है। डन। 9 कोर स्टेप्स, पहली चीज 9 कोर स्टेप्स का मतलब होता है, जब आप 9 कोर स्टेप्स को रोज करते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या है क्योंकि ये बहुत समय निकल जाएगा, है ना, ये आराम से पेस मीटिंग में समझा जा सकता है। बट 9 कोर स्टेप्स को मैं मानता हूं, जो 9 कोर स्टेप करता है वो कमांडो होता है इस बिजनेस में। और कमांडो का मतलब क्या होता है? कमांडो का मतलब होता है यस सर, बस खत्म। अब थोड़ी देर के लिए सोच के दो, कमांडो मतलब क्या होता है? यस सर, है ना, बस। आप कोर स्टेप करो, कमांडो बन जाओ इस बिजनेस में। 5 नाइट्स अ वीक, यदि आप 5 दिन दाल रोटी के लिए लगा सकते हैं, तो 5 रातें अपने सपने पूरे करने के लिए लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। और नाइट्स का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, कि मान लिया आपकी 9 to 6 जॉब है, तो 6 to 9 इस बिजनेस को दो, 7 to 10 इस बिजनेस को दो, बट एटलीस्ट इफ नॉट 7, 5 days अ वीक। ठीक है, ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं, ठीक हो गया। तीसरी चीज, 3 पावर्स, 9 5 3, 3 पावर्स, 3 पावर्स हैं जिसको यूज करना है आपने, जो इस बिजनेस में यूज होंगी, उसके बिना चलेगा नहीं काम। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड एंड पावर ऑफ सबमिशन। यूनिटी के साथ चलोगे, बड़ा बिजनेस बनाओगे। स्पोकन वर्ड, आप बोल क्या रहे हो अकेले में, जब अकेले बैठे हो तो तब क्या बोलते हो आप, सबको क्या बोलते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, अपने से क्या बोलते हो, यदि उसको कंट्रोल कर लिया आपने, हो जाएगा बिजनेस। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबमिशन, सबमिशन टू योर अप्लायंस। दोस्तों जब तक उनकी इज्जत नहीं करोगे, जब तक ये नहीं समझोगे कि वो थे इसीलिए आप हो, सबसे बड़ी चीज ये नहीं कि आप डायमंड बनोगे, सबसे बड़ी चीज है कि आप इस बिजनेस में आए। 130 करोड़ में सिर्फ 10 लाख लोग आए इस बिजनेस में, क्यों? क्योंकि 10 लाख लोगों को किसी ना किसी ने बिजनेस बताया सही तरीके से, इसलिए जुड़े हो। जब तक उनके सबमिशन में नहीं आओगे, उनकी पिन छोटी हो सकती है आपसे, वो आपसे छोटे हो सकते हैं, वो आपसे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, बट जैसे हमारे माँ बाप हैं, जैसे हमारे बड़े भाई बहन है, वैसे उनको ट्रीट करना है। बिना सबमिशन के इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं बना जा सकता दोस्तों। और बन भी जाओगे ना किसी लेवल पे, तो बहुत छोटे वाले बनोगे, छोटे वाले भी, बहुत छोटे वाले। इस बिजनेस में रेंज होती है हर चीज की, रेंज। यदि आप सबमिशन में नहीं रहोगे ना, यूनिटी के साथ नहीं चलोगे ना, तो आप ये वाला कमाओगे हमेशा, मिनिमम वाला, और हमेशा परेशान रहोगे। यदि आप चाहते हो कि आगे वाला कमाना है, तो आपको ये तीनों पावर्स को यूज करना पड़ेगा। अभी तक कुछ भी था, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ। आज से शुरू करो, या तो माफ कर दो या माफी मांग लो, खत्म करो यार, खत्म करो, है ना। और मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, माफी भी मांगने की जरूरत नहीं है, माफ कर दो या फिर, है ना, लग जाओ बिजनेस को, अपने आप उनको समझ में आ जाएगा आप चेंज हो गए।
एंड आपके घर में एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए, चाहे चार्ट होना चाहिए, जहां पर आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ होना चाहिए, जो आप हर रोज देखें उस स्ट्रक्चर को कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसको कहाँ कहाँ मैंने पहुंचाना है, वो आपके सामने होना चाहिए, बिल्कुल मिशन की तरह। फिर देखो कैसे बिजनेस नहीं होता है। इट्स स्किल्स नॉट टैलेंट, है ना। जब आप 9 कोर स्ट्रक्चर करेंगे ना, तो ये स्किल्स डेवलप होंगी। टैलेंट की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में दोस्तों, स्किल्स की जरूरत है। स्किल्स का मतलब होता है इट कैन बी एक्वायर्ड, आप सीख सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर मैं हिंट दूंगा आपको कि जो भी चीज मुश्किल लगती है आपको, उसको पहले करो। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, देखिए 9 कोर स्टेप्स में 3 स्टेप ऐसे हैं जिसमें हम बोलते हैं कि मीटिंग्स अटेंड करो, सीडीज सुनो, बुक पढ़ो। ठीक हो गया। अब इसमें से सबसे आसान क्या लगता है आपको? लोगों को लगता है मीटिंग अटेंड करना, दूसरे नंबर पे सीडी सुनना, तीसरे नंबर पे बुक पढ़ना। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे मुश्किल बुक पढ़ना है ना, इसको करना शुरू करो, है ना। आपने शिव खेड़ा का सुना को बोलते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। हम लोग तो उन्हीं में से, हम लोग आप ही की तरह हैं, लेकिन हम अलग क्यों पहुंच गए? क्योंकि हमने थोड़ा अलग तरीके से सोचा, है ना। जो मुश्किल हो वो पहले करो, जो मुश्किल है ना। जो आपको लगता है सबसे मुश्किल बंदा है जो करेगा ही नहीं इस बिजनेस को, उसको पहले बता दो बिजनेस, खत्म करो। सीखोगे तो सीखोगे ना, वो जो लर्निंग है ना वो काम आएगी आपके दोस्त। 6 ने हाँ बोला मुझे, बाकी शायद 6000 लोगों ने सिखाया मुझे, लेकिन वो हाँ बोलने से भी बड़े वो थे मेरे सिखाने वाले, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया मुझे, तभी जाके मैं अच्छा हुआ और तभी मैं 6 लोगों को ढूंढ पाया। और आज वो 6 लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं, राइट। दोस्तों इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में। हैव फेथ, आपका विश्वास वैसे होना चाहिए जैसे जब मंदिर में कोई जाता है ना और एक धागा बांध के आता है, वो वाला विश्वास चाहिए। समझ रहे हैं, मंदिर में धागा, है ना, या मजार में जाते हैं हम लोग चादर चढ़ा के आते हैं, वो वाला विश्वास चाहिए, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट। सिर्फ फर्स्ट सर्कल को राइट कर दो, अपने को अपना एक बेस्ट कस्टमर बना दो, राइट। और वो मंदिर और धागा वाला विश्वास है। किसी ने पूछा 5 क्या है? 5 का मतलब क्या है? 5 नाइट्स अ वीक, है ना, कि 5 दिन यदि मैं अपनी जीविका के लिए कर सकता हूं काम 8-10 घंटे, तो 2 से 3 घंटे रोज मैं सपनों को पूरा करने के लिए लगाऊंगा, राइट। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि कुछ सेंस बना होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन जरूर लास्ट में मैं लूंगा और फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक क्वेश्चन उठता है बहुत सारे लोगों का, प्रोडक्ट बहुत महंगे, जैसे मैंने बताया आपको। अब मैं महंगे सस्ते को भी खत्म कर देता हूँ एक बार के लिए। चलो मैं एक एग्जांपल है, मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। बहुत से लोग बोलते हैं वाली कंपनी है, वो अच्छी है, वो बेटर है, क्योंकि उसमें आसान है प्रोडक्ट बेचना, उसमें तो आटा भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बिजनेस टर्नओवर का खाली बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस खाली जोड़ने का बिजनेस नहीं है। इसमें व्हीकल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज व्हीकल होता है दोस्तों, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल है। और हमारे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल है एमवे कॉर्पोरेशन। यदि आपको कोई दूसरा बिजनेस समझ में आ रहा है तो मेरे साथ तो लोग भी हैं हजारों, और मेरा तो पहले दिन से करोड़ों रुपए आ सकता है वहां पर। मैं नहीं जा सकता क्या? आपको फायदा होगा ज्यादा है, मुझे फायदा होगा, मेरी टीम भी साथ में जा सकती है, बट क्यों नहीं जा रहे हैं? और आज की बात नहीं है, जब मैं प्लेटिनम था, जब मैं फाउंडर प्लेटिनम नहीं हो रहा था, तभी भी कंपनी आई थी, फिर भी नहीं गए हम लोग। क्यों नहीं गए? हमें पता था कि यहाँ पर एक बार जीतना है हमने, फिर हमारी जनरेशन के लिए बिजनेस हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं लास्ट में एक एग्जांपल फटाफट से देता हूँ। देखो, प्रोडक्ट सस्ता है, ठीक है, ये कोई रास्ता नहीं प्रोडक्ट सस्ते का। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोग नोकिया का उदाहरण देते हैं, आपने सुना होगा। नोकिया की स्टोरी तो सबको पता है ना, वो चेंज नहीं हुआ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको उससे आगे का। 2 कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जिनकी एक का नाम है सैमसंग, एक का नाम है एप्पल। याद रखिएगा इसको, एप्पल एंड सैमसंग, ठीक है जी। फिर भारत में एक कंपनी आई जिसने सैमसंग की नकल करनी शुरू की, और उसने कहा हम सैमसंग की तरह हैं लेकिन उसके आधे दाम में पैसे देंगे। और यकीन मानो वो बादशाह भी बन गया मार्केट का, टॉप में आ गया। और आज आपको याद दिलाता हूं उसका नाम क्या है। उस कंपनी का नाम है माइक्रोमैक्स। याद करो, कितने क्रिकेट मैच होते थे, कितना बिकता था माइक्रोमैक्स, नंबर 1 बन गया इंडिया में सेल के हिसाब से। और आप जानते हैं उसका जो ब्रांड एम्बेसडर था कौन था? अक्षय कुमार। हाँ, लेकिन फिर एक कंपनी आई। अब देखो, जो दूसरी कंपनी आएगी ना, वो अब सैमसंग के कंपैरिजन में नहीं आएगी। उसका कॉम्पिटिटर कौन हो गया? माइक्रोमैक्स। तो जो दूसरी कंपनी आई उसका नाम था कार्बन। उसने बोला हम और सस्ता दे देंगे, देंगे वही माइक्रोमैक्स वाला, सैमसंग वाला सब। कार्बन का नाम याद है आपको?
है ना, कितनी चली कंपनी देखो, बहुत बिका। फिर उसके बाद तीसरी कंपनी आई लावा, फिर सस्ते वाला चक्कर शुरू हो गया, 4-4 हजार रुपए में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी, लेकिन आज आप जब देखते हैं तो सारी कंपनियां गायब हो गई, राइट। और दूसरी तरफ आप देखो, एप्पल को देखो और सैमसंग को देखो, वो क्या कर रहे थे, वो सस्ता नहीं कर रहे थे, वो क्वालिटी पे काम कर रहे थे, वो क्वालिटी बढ़ाने में लगे हुए थे, है ना। और आज वो सब चली गई और यहाँ पर है। यही मैं एमवे के बारे में बोलूंगा दोस्तों, आने दो जो कंपनी आ रही है, होने दो जो हो रहा है, कि कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि जो क्वालिटी पे काम कर रहा होगा, जो लोगों की जिंदगी पे काम कर रहा होगा, जो सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर रहा होगा, जिस कंपनी में लोग पहले आते होंगे, प्रॉफिट बाद में आता होगा, वही लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और वही लोग लंबे समय तक चलेंगे। अमेरिका में जो हमारे लीडर्स हैं, उनके पास दुनिया की सारी कंपनियां अवेलेबल है, उसके बाद भी वो इस कंपनी को चला रहे हैं, इस कंपनी पे काम कर रहे हैं और कॉलिजन्स भर रहे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों आज आप एक डिसीजन लें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Love you guys. This is all from my side. See you in the beaches of the world.